नमस्कार बच्चों आज मैं 9th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए इसकी एक्सरसाइज 3.2 से करवाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी यूनिट की 3.1 एक्सरसाइज और इस यूनिट का बेसिक करवाया था। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। Write the answer of the following. Write the answer of each of the following question. इन क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? क्या कहा? हमें नाम बताना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन दर्शाने के लिए कार्टेशियन इन ए कार्टेशियन प्लेन में। तो ज़रा देखिए, तो इसको देखिए मैं फिगर के द्वारा बता रहा हूँ। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस लाइन। देन आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट, what is the name of each part of the plane formed by these two line? क्या कहा? हमें नाम बताना प्रत्येक पार्ट का जो दो लाइनों के द्वारा उस प्लेन को डिवाइड किया गया। तो जरा देखिए इस फिगर में, ये हमारा प्लेन है। यहाँ ये जो दो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्लेन को चार भागों में बांट रहे हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। देन आफ्टर लास्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। क्या कहा? हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए वो पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। फिगर के द्वारा समझिए। अब यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस लाइन, ये आपस में यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। अब क्या इस फिगर को देखना है और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब जरा देखिए बी पॉइंट यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो देखिए बी पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर वैल्यू है हमारी -5 और इसी जो बी पॉइंट के राइट हैंड साइड जो वाई एक्सिस लाइन है उस पे y की वैल्यू है 2। तो जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट तो हो गया -5 और y कोऑर्डिनेट हो गया +2। देन आफ्टर सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ c। जो c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट। तो जरा देखिए c पॉइंट हमारा है यहाँ पर, तो c पॉइंट के ऊपर x एक्सिस लाइन के ऊपर x की वैल्यू है 5, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे सी के सामने देखेंगे तो वह -5। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5 एंड -5। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब यहाँ पर क्या कहा? हमें उस पॉइंट का नाम बताना है कौन सा है जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 है। तो यहाँ देखिए -3 एंड -5 दोनों ही नेगेटिव है तो वो होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है, y कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट में -3 यहाँ पर है और -5 ये रहा, तो वो पॉइंट होगा हमारा ई पॉइंट हुआ। देन आफ्टर द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -, उस पॉइंट का नाम बताना है जिसके कोऑर्डिनेट 2 एंड -4 है। तो अब जरा देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे x कोऑर्डिनेट 2 ये रहा एंड y कोऑर्डिनेट -4, तो वो पॉइंट है G। पॉइंट कौन सा होगा? वो G होगा।
देन द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, जो डी पॉइंट है उसके एब्सिस वैल्यू मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू बतानी। देखिए डी पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अब इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर देखिए वो है 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा 6 या एब्सिस वैल्यू होगी पॉइंट डी की 6। देन आफ्टर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, जो पॉइंट एच है उसके ऑर्डिनेट क्या होगा मीन्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी। अब एच पॉइंट देखिए कहाँ पर है, एच पॉइंट है हमारा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होगा -3, तो ऑर्डिनेट हो गया एक्स पॉइंट का -3। देन आफ्टर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट देखिए हमारा कहाँ पर है, तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना था, तो एल पॉइंट है हमारा यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू तो प्लस का 5 हो गया, और वाई एक्सिस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0, तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड 5, तो यहाँ शो कर देंगे 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5। देन आफ्टर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, जो एम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो देखिए एम पॉइंट है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू दी हुई है -3 है, और जो वाई है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्सिस लाइन पे हमेशा 0 होती है, तो कोऑर्डिनेट आ गया -3 एंड 0, तो यहाँ शो कर सकते हैं -3 एंड 0। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। देन आफ्टर एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2 एंड -3 -5 लाई। क्या कहा, ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस कौन सी लाइन पर लाई करेंगे, और वेरीफाई करना है योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट हमारा -2 4, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 है और y कोऑर्डिनेट है वो प्लस का है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, देन आफ्टर 3 -1, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। देन आफ्टर यहाँ x कोऑर्डिनेट है माइनस एंड y कोऑर्डिनेट है प्लस का 0, तो देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हमेशा x एक्सिस लाइन पे होगा, तो ये क्या हो गया ऑन x एक्सिस लाइन। देन आफ्टर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको हम अपने ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, कार्टेशियन प्लेन की माध्यम से। तो जरा देखिए फर्स्ट पॉइंट था -2 4, x कोऑर्डिनेट -2 है एंड y कोऑर्डिनेट +4, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये -2 एंड 4, और ये क्वाड्रेंट हमारा सेकेंड। देन आफ्टर x कोऑर्डिनेट +3 है, y कोऑर्डिनेट -1, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 3 ये रही, y कोऑर्डिनेट -1 ये रहा, तो ये पॉइंट हो गया ये 3 एंड -1। देन आफ्टर x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0, तो वो पॉइंट है ये रहा, x कोऑर्डिनेट -1 हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0। देन x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट है 2, x कोऑर्डिनेट 1 ये रहा और y कोऑर्डिनेट 2, तो वो पॉइंट हो गया ये 1 एंड 2। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट माइनस, तो देखिए x कोऑर्डिनेट -3 ये रहा, y कोऑर्डिनेट -5 ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर
एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 3 है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 5। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यहाँ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमें ग्राफ में प्लॉट करने, ये पॉइंट एक्स वाई जो एक्स की वैल्यू -2 8 जो भी है ये। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ एक स्टेबल यूनिट लेते हुए। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया, इधर ये एक्स एक्सिस लाइन ली, इधर वाई एक्सिस लाइन ली, ये ओरिजिन पॉइंट 0, इधर एक एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स ले लिए 1 to 6, इधर ये नेगेटिव हो गए। वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस लाइन के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट से ऊपर सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, ओरिजिन पॉइंट से नीचे सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब ज़रा देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट है +8। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट -2 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट +8 है यहाँ पर, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इस पॉइंट को लिख दीजिए -2 and 8। देन आफ्टर जो सेकंड पॉइंट है -1 and 7, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट -1 ये रहा एंड वाई कोऑर्डिनेट +7 यहाँ पर है, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका नाम लिख दीजिए -1 and 7। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट -1.0 -1.25। तो जरा देखिए ये एक्स वाई एक्सिस लाइन पे मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट -1.25। तो देखिए -1 तो ये हो गया, और जो 0.25 वो मैं ले लूँगा यहाँ पर, ये हो गया, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने 0 and -1.25। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है, तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 and 3। देन आफ्टर एक्स कोऑर्डिनेट +3 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है। तो ज़रा देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट +3 वो हमारा यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट -1, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट -1 हो गया। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ ही हमारी ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई।